एक गांव में हाफिज नाम का किसान रहता था। सीधा सादा, मेहनती और थोड़ा भोला। उसके पास एक गधा था। नाम था चंचन। चंचन काम तो करता था, लेकिन बहुत चालाक और शरारती था। हर दिन हाफिज सुबह उठता, खेत का काम करता और चंचन को साथ लेकर सब्जियां बेचने बाजार जाता। चंचन टोकरी उठाता, लेकिन रास्ते में कोई ना कोई शरारत जरूर करता। एक दिन उसने जानबूझकर केले के छिलके पर पैर रखा और गिर गया। हाफिज डर गया। अरे चंचन, कुछ हुआ तो नहीं? चंचन ने ई या जैसी आवाज निकाली, जैसे जोर की चोट लगी हो। हाफिज ने उसे पानी पिलाया और खुद टोकरी उठाई। चंचन मन ही मन हंसा, क्या मस्ती है। अब तो चंचन हर दिन कुछ न कुछ नाटक करने लगा। कभी लंगड़ा कर चलता, कभी लेट जाता। एक दिन हाफिज को शक हुआ। वो गांव के हकीम के पास गया। हकीम हौस पड़ा। भाई, तुम्हें दवा नहीं, अकल चाहिए। तुम्हारा गधा तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। हाफिज बोला, ओ, ये तो बहुत चालाक निकला। अगले दिन जब चंचन फिर गिरा, हाफिज जोर से बोला, अब बहुत हो गया, लगता है नया गधा लेना पड़ेगा। कल तुझे बेच दूंगा। चंचन ने झट से आंखें खोली और ऐसे खड़ा हुआ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाफिज हौस पड़ा। अब आया लाइन पर। अब चंचन थोड़ा सीधा हो गया, लेकिन शरारतें तो उसके खून में थी। एक दिन गांव में मेला लगा। हाफिज चंचन को भी साथ ले गया। चंचन ने झूले, मिठाइयाँ और हंसी खुशी देखी तो उसका भी मन मचल गया। जैसे ही हाफिज चने लेने गया, चंचन भाग निकला। कभी गोलगप्पे खाए, कभी मिठाई चखी, फिर बच्चों के झूले में जा बैठा। हाफिज ने उसे हर जगह ढूंढा। आखिरकार झूले में झूलता मिला। हाफिज बोला, हे भगवान, ये गधा है या बच्चा? अब गांव के बच्चे उसे ड्रामाबाज गधा कहने लगे। हाफिज अब समझदार हो गया था और चंचन भी। चंचन ने समझा, ज्यादा शरारत से काम नहीं चलता। अब वो मजाक भी करता था और मेहनत भी, लेकिन लिमिट में। सीख, थोड़ा होश, थोड़ी हंसी और थोड़ी समझदारी, यही जिंदगी को आसान बनाते हैं।